दोस्तों नमस्कार। आज़ादी के आंदोलन के समय डॉक्टर अंबेडकर का जो सामाजिक स्वाधीनता का आंदोलन है उसको अखबारों में पत्रिकाओं में कोई जगह नहीं मिल रही थी। जाहिर तौर पर उसके काउंटर में डॉक्टर अंबेडकर को मूक नायक से लेकर के और प्रबुद्ध भारत तक कई पत्र पत्रिकाओं को शुरू करना पड़ा। वे घोषित रूप से ये कहते थे कि ये जो मीडिया है वो हिंदू मीडिया है, जिस तरह और जो आज चलता है जिसको हम लोग कई बार मनुवादी मीडिया, कई बार ब्राह्मणवादी मीडिया कहते हैं। लेकिन उस समय जब दलित को डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, उसके सामने जो मेनस्ट्रीम मीडिया था उस समय का, उसको वो हिंदू मीडिया कहते हैं। वो जगह नहीं मिल रही थी। उसके बाद जो चीज़ें हुई कि बाबा साहब संविधान सभा में आते हैं, उन्हें वो अवसर मिलता है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों यानी जो देश के हाशिए के तबके हैं उनके लिए कुछ स्पष्ट प्रावधान करने का, कानूनी प्रावधान करने का मौका उनको मिला। बावजूद इसके जो गांधी जी के साथ उनकी बहस है, उस बहस को आगे चल कर के एक खास विचारधारा के लोगों के द्वारा दलितों और वंचितों के बीच में इस तरह से फ्रेम किया गया कि जैसे गांधी और अंबेडकर एक दूसरे के शत्रु हैं। निश्चित तौर पर दोनों विद्वानों के बीच में, दोनों प्रबुद्ध लोगों के बीच में वैचारिक असहमतियां हैं। और मैं समझता हूँ डॉक्टर अंबेडकर जब दाखिल होते हैं और बड़े आंदोलन में जाते हैं, उस समय वो गांधी को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अंबेडकर साहब के आने के पहले गांधी अपने तरीके से अछूतों के उद्धार के लिए काम कर रहे थे। अब वो उनका अपना स्टाइल था, उसकी आलोचना हो सकती है और डॉक्टर अंबेडकर ने उसकी आलोचना की है। मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं और आगे जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं वो दरअसल राहुल गांधी को लेकर के जो ट्रोलिंग हो रही है इस समय, और उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मानवर कांशीराम जी का अपमान किया है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने जिस बात को कहा है उसको एक तरफ तो समझने की जरूरत है, शायद उसको समझा नहीं गया है, बहुत दूसरे ढंग से चीजें हुई हैं। राहुल गांधी उसी तरीके से निशाने पर हैं। अब आप देखिए कि राहुल गांधी तब ज्यादा निशाने पर आते हैं जब वो आरएसएस और हिंदुत्व को सीधे काउंटर करते हैं। राहुल गांधी को पहले केवल पप्पू ही कहा जा रहा था। मैं शब्द के लिए भी शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के शब्दों से कहना पड़े, लेकिन फिर भी अब जो कहा गया है उसको साफ करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो तब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए राहुल गांधी केवल कमक्ल, पप्पू ये सब थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बहुत मुखरता के साथ सामाजिक न्याय के सवाल पर बात करना शुरू करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करने लगते हैं, उनके हक अधिकारों की बात करने लगते हैं, उनकी वंचना, उनके उत्पीड़न की बात करने लगते हैं, तो जो आरएसएस और बीजेपी है वो राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में फ्रेम करने लगती है। उन्हें यह कहा जाने लगता है कि वो वामपंथी सोच के हैं, वो जो नक्सलाइट मूवमेंट है उससे प्रेरित है, वगैरह वगैरह। यानी धुर वामपंथ की तरफ वो जा रहे हैं। और वामपंथ को लेकर के बहुत सारी असहमतियां हमारी हो सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर की भी थी, उन्होंने आलोचना भी की है। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण है बुद्धिज्म बनाम मार्क्सवाद को लेकर के। और बाबा साहब अंबेडकर मार्क्सवाद की जब आलोचना करते हैं तो उस
मौलिक बिंदु से आलोचना करते हैं कि मार्क्सवाद खूनी क्रांति की बात करता है और वो हिंसा की भी दुहाई देता है। वो फ्रीडम के लिए, वो स्वतंत्रता के लिए, समता स्थापित करने के लिए। जहां खतरा डॉक्टर अंबेडकर को महसूस होता है वो उनका लक्ष्य दरअसल बंधुता स्थापित करने का है। जहां तथागत गौतम बुद्ध कल्याण की बात करते हैं, करुणा उनके भीतर जो है और उस करुणा के जरिए वो बंधुता की तरफ बढ़ते हैं। और अंगुलीमाल जैसे और तमाम इस तरह के जो हिंसा करने वाले लोग रहे, पशु रहे, उनको भी जो बुद्ध की कहानियों में आता है कि उनको भी वो अपने वश में करते हैं। तो यहां पर सीधा असहमति है मार्क्सवाद के साथ अंबेडकर की। लेकिन अंबेडकर साहब ये भी कहते हैं कि समाज में स्वतंत्रता और समता स्थापित करने के लिए मार्क्सवाद एक अच्छा विचार है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास पहले से ही बुद्धिज्म जैसा विचार मौजूद है तो फिर हमें उसकी आवश्यकता क्यों? खैर, ये एक दीगर प्रश्न है। लेकिन आप जरा इसको महसूस करिएगा कि क्यों राहुल गांधी की फ्रेमिंग दूसरे ढंग से होने लगती है। राहुल गांधी को एक तरह से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रेखांकित किया जाने लगता है जो खतरनाक है, जो देश के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बात करने लगते हैं अंबेडकर की, उनके विचारों को समझते हुए उस पर अमल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाथरस में उस दलित बेटी के न्याय के लिए वो एक पुलिस वाले से धक्का खाते हैं, पैदल चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, न्याय पत्र लेकर के आते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं। ये एक लंबा प्रसंग है, मैं उस पर बहुत नहीं जाऊंगा। लेकिन एक जो इशू उठाया गया और ये खास करके जो बहुजन तबका है उसमें प्रसारित किया गया, दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, कि देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं मानवर कांशीराम जी का। और डेफिनेटली इस देश का बहुजन तबका हो या प्रोग्रेसिव तबका जो लोकतंत्र, संविधान, समता और बंधुत्व में विश्वास करता है, वो डेफिनेटली किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो वो कांशीराम जी का सम्मान करता है। असहमतियां हो सकती हैं और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो खूबी है वो है असहमति होना और अभिव्यक्ति की आजादी होना। राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो आपको गॉड दिखाते हैं कि ये भगवान है। माने वो तो अंबेडकर को भी पूजने लगते हैं, वो प्रातः स्मरणीय तो गांधी भी हो गए हैं उनके यहां, वो कांशीराम जी को भी पूजने लगेंगे और भगवान बना देंगे। भगवान बना देने का मतलब है कि उनके विचारों को पीछे छोड़ देना, अदृश्य कर देना विचारों को, और एक ऐसी मूर्ति खड़ी कर देना कि जिनको केवल पूजा भर जाए। लेकिन राहुल गांधी कितनी बौद्धिकता के साथ बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ईश्वर जिसको गॉड बनाया गया है उसके पीछे की ताकत क्या है, पीछे का एस्पिरेशन क्या है, कंसर्न क्या है, अनुभूतियां क्या हैं, भाव क्या हैं, विचार क्या हैं, संघर्ष क्या है। ये वो कहते हैं कि जो दलितों का कंसर्न है, दलितों का जो संघर्ष है, दलितों की जो अनुभूतियां हैं, वे कांशीराम को इस तरह से एक बड़े किरदार, एक बड़े नायक के रूप में रेखांकित करती, वो बनाती। कांशीराम वहां से होते हैं। इसमें कौन सी अनर्गल बात हो गई या कौन सी गलत बात हो गई? जाहिर तौर पर विचार कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा विचार हो, अगर उस विचार को मानने वाले लोग, उस विचार पर चलने वाले लोग नहीं होंगे तो विचार आगे बढ़ नहीं सकता। और ऐसे कई विचारों की असमय मौत हुई है इस देश में ही नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों में। और वो जो विचार है, जो कंस्ट्रक्टिव जो थॉट है,
वो कहां से आ रहा, अगर वो लोगों की तरफ से आ रहा है, जिसको एक मार्क्सवादी विचारक ग्रामशी, एंटोनियो ग्रामशी जो इटली से हैं, वो जो जन बुद्धिजीवी की बात करते हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, कि जो पब्लिक के बीच में जाकर के उनके कंसर्न को, उनके संघर्ष को जीता भी हो और वो विचार देता हो जिसके जरिए उस पब्लिक को स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त हो, बेहतर हो, वो विचार दे, लेकिन उस पब्लिक के साथ भी वो हो। कांशीराम जी तब हैं जब कांशीराम जी उस पूरे समाज को, उस बहुजन तबके को उनके कंसर्न के साथ, उनके संघर्ष के साथ, उनकी समस्याओं के साथ, उनकी मुसीबतों के साथ, उनकी कुंठाओं के साथ, उनके मोरल जो तोड़ा गया था उसके साथ, उनके इतिहास के साथ, उसकी वंचना और प्रताड़ना के साथ जब आगे बढ़ते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं और एक बहुजन जैसा बड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं और ये उनके भीतर यह आकांक्षा पैदा करते हैं कि सत्ता हासिल करना लक्ष्य है और इसी से अन्याय ये मिटेगा। केवल मूर्ति बनाकर के पूजना ये समाज को का उत्थान नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि कांशीराम जी बन कैसे रहे हैं, कांशीराम जी के पीछे जो, तो राहुल गांधी का कहना है कि हमें उसको देखना है। कांशीराम जी अपनी जगह हैं, कांशीराम जी के उस संघर्ष को समझना है, कांशीराम जी की पूजा नहीं करनी है, कांशीराम जी की मूर्ति केवल नहीं लगानी है, कांशीराम जी के पीछे का जो संघर्ष है, जो उनकी समझ है, जो सोच है, जो करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हुए, उसको समझना है और उसको आगे बढ़ाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि वो कांशीराम जी को आप छोड़ दीजिए, उसको आगे बढ़ा दीजिए। नो, कांशीराम जी एक बहुत बड़ा, अब एक तरह से कहें कि पड़ाव है और हमें उनके आगे बढ़ना है। वो जहां छोड़ करके गए, जो उनकी विरासत है, उसके उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का मतलब है कि कई बार हमें उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। इसी को हम लोग प्रगतिशीलता कहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो 90 के डिस्कोर्स में जो आज शायद वो नहीं है। आज गांधी को आप सामने रख करके काउंटर करेंगे तो आप न्योता दे रहे हैं दरअसल हिंदुत्ववादियों को, सावरकर को आप खड़ा कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं और सामने बढ़ने के, क्योंकि असली जो खतरा है वो सावरकर और हिंदुत्व से, गांधी से उतना बड़ा खतरा नहीं है। और इसलिए नहीं है कि गांधी जो काम कर रहे थे, बाबा साहब के बरक्स, दोनों लोग एक साथ आ रहे थे, एक लक्ष्य पर एक साथ आ रहे थे, रास्ते दोनों लोगों के अलग अलग थे। और मैं समझता हूं, जब मैं बिल्कुल बहुत इसको साफ करता हूं, एलोबरेट करता हूं, तो मुझे लगता है कि गांधी का जो काम है वो अभिजात वर्ग के बीच है, अभिजनों के बीच है, सो कॉल्ड जो वर्चस्वशाली लोग हैं, जिनके भीतर श्रेष्ठता बोध है, उनके भीतर है, नहीं सवर्णों के भीतर है, जहां वो ये सोच पैदा कर रहे हैं कि भाई आपके पुरखों ने इन दलितों के साथ घनघोर अत्याचार किया है, अन्याय किया है, और ये फीलिंग आपके भीतर आनी चाहिए, या अपराध बोध पैदा होना चाहिए। इसी को हृदय परिवर्तन वो कह रहे हैं। अगर ये होगा तो जाहिर तौर पर ये जो उत्पीड़न है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, वो कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खत्म होगा। और उसके लिए, उस अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए एक दूसरी पावर जो है और जो दूसरा रास्ता है वो अंबेडकर सर्जित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलितों के भीतर जो उनका मोरल टूटा है, जो साहस नहीं है, जो अपने आप को एक तरह से बिल्कुल दलित मान करके दलन होता हुआ अपने आप को जो देख रहे हैं और वो खड़े नहीं होने की हिम्मत कर पा रहे, उनके भीतर वो चेतना पैदा करना कि नहीं, ये जो सामने है ये भी इंसान है और इनके बराबर ही आपका अधिकार है, ये कोई इनके पास विशेषाधिकार नहीं है। और अगर ये वर्चस्व स्थापित करते हैं तो हम मिल करके काउंटर कर सकते हैं और आमने सामने संघर्ष हो सकता है। ये चेतना पैदा करना, मोरल को उठाना, मोरल का विस्तार करना, ये काम डॉक्टर अंबेडकर का है और यहीं पर दोनों लोगों का लक्ष्य आकर के मिल जाता है। तो खैर, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन
इस मुद्दे को मैं यहीं से समाप्त कर रहा हूं, ये समअप करते हुए कि राहुल गांधी का न तो कोई इरादा था और न ही उन्होंने कोई अपमान किया। राहुल गांधी एक अच्छे प्रोफेसर की तरह है, और कई बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी बेहतरीन प्रोफेसर हो सकते हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, और जिस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं, शायद राजनीति में इस तरह से चीज़ों को देखना उचित नहीं माना जाता। आपको सिर्फ सत्ता की तरफ चलना है, लेकिन ये व्यक्ति है जो आमूलचूल परिवर्तन को देखना चाहता है और उसलिए उस विचार को भी आगे बढ़ाना चाहता है। उसके पीछे के प्रश्न कितना एनालिसिस किया, कितना देखा उन्होंने कि कांशीराम जी के पीछे क्या खड़ा है। तो ये वजह है, अपमान करना नहीं। अगर आप मुझसे असहमत है तो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।